लोग भूख से मर रहे हैं, एक महंगाई का तूफान है। बिजनेस ऐसा चीज है कि नौकरी में क्या मिलता है, पैसे ले रहे नौकरी देते हैं। इस पे आप वजीर आला साहब को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं वज़ीर आला साहब को ये पैगाम देता हूँ कि आप एक मुखलिस। मैं हुसूमर खान, आप देख रहे हैं आवाज़ बलूचिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, दुनिया जानता है इसको, सादिक खान अद्दुज़ी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया आवाज़ बलूचिस्तान को। सर माशाल्लाह आपकी पार्टी को हम कवरेज करते हुए आ रहे हैं और लगातार लोग शमूलियत भी कर रहे हैं। आइंदा आप क्या समझते हैं, कोई साबिक MPA या MNA कोई बड़ा शख्स आपका पार्टी में आने वाला है? सर इंशाल्लाह अल्लाह आपको ये ख्वाबात अपने आप मेरे आवाज़ किसी को तक पहुंचाना है। एक हम लोगों का बिल्कुल ये ज़मीर नहीं है कि हम पश्तून है या बलोच है, हम सब भाई है। और हम लोगों ने जो भी लोग हमसे शमूलियत करना है या हमके पास आना है, हम इसके मशकूर है। जो भी इंशाल्लाह अभी इस महीने में अंदर अंदर आपको नजर आ जाएगा कि मेरी पार्टी किस तरफ गया। और हम लोग इंसानियत की खिदमत करना है। एक हम लोग ये नहीं है कि अभी मेरे पास एक दोस्त आया कि हम लोग नाउमीद मायूस है, मायूसी से मैं आपकी तरफ आया हूँ कि आप कल किस टाइम आपके साथ शमूलियत करवा दूंगा। मैं आपकी बहुत ख्वाहिश था मैंने कि आपके पास मिलूं और आपके लिए एक बड़ा प्रोग्राम करवा दूंगा। मैंने इसको कहा, मैं कहा मुझे बड़ा प्रोग्राम के शौक नहीं है, न मेरे इसकी इज्जत का शौक है, मेरे सिर्फ एक बंदे का शौक है जो वर्कर बंदा हो, वो काम की खिदमत करवा दे, वो काम के दर्द में शरीक हो जाए। हम ये नहीं है कि हम लोग बस करने हैं। हम लोगों ने 50 साल से 70 साल से मुर्दाबाद जिंदाबाद कहते। अभी हर बंदा इसकी ये सोच है कि अपना मफाद के लिए सोच है, अपना इज्जत के लिए सोच है, अपना किरदार के लिए सोच है। हम लोग इंशाल्लाह आप अल्लाह के फजल से अपना किरदार में मेरिट पे बंदा देखता है, मेरिट पे आ जाए। सर मौजूदा जो हालात आपके सामने हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, एक महंगाई का तूफान है, हुकूमत क्या समझती है महंगाई को कैसा कंट्रोल करना है? देखना, ये कसूर पहले हम लोगों का है कि हम लोगों ने ऐसा करना या हम लाना, ये पहले गुनाह हम लोगों का है। फिर दूसरा ये महंगाई या ये जो भी हालात, ये बसियत थी और सुबह को सिर्फ हम लोगों का सुबह तबाह है। हम लोगों की सुबह इसी की वजह से तबाह है कि हम लोग बेइंतफाक है। बेइंतफाकी से आपको अंदाजा है कि हमारा सूबे में ऐसे माजनियात है कि कसम से एक एक बच्चा घर का वो आराम से वो कमा देगा। तो इसी की खातिर हम लोग भी इसी के सिलसिले में। सर आपका कहने का मकसद ये है कि हमारे नौजवान सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं, वो अगर कारोबार पे आ जाए मेरे ख्याल में अच्छा खासा कमा लेंगे। भाईजान कभी कभी ये लोग खुद मजबूरी से आता है। अगर मैं अक्सर दोस्तों को बताता हूँ कि अपना बिजनेस ऐसा चीज है कि नौकरी में क्या मिलता है, चोरी मिलता है, फिर रिश्वत लेने, फिर गलत काम करना। और ये जो भी अभी मेरे वज़ीर आला साहब ने कुछ दिन पहले आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा है कि भाई अगर किसी ने नौकरी भेजना था वो लोग हमको बता सकते थे। और अभी आज की बात मैं करता हूँ कि कुछ जवान आते हैं कि यार ये हमको फलाने बंदे ने हमसे इतना पैसा मांग रहे हैं। देखना, इसमें गुनाहगार और सच बंदा दोनों का बराबर नहीं होता। एक गुनाहगार हो, एक गुनाहगार ना हो, और गुनाहगार इसमें दोनों इसमें शरीक होता है। अगर इसने गुनाहगार को गुनाहगार ना बोला है कि भाई तुम गुनाहगार हो। सर इस पे वजीर आला एक टीम बिठा है कि लोग पैसे भी दे रहे हैं, वो जो आगे इनका एजेंट है जो पैसे ले रहे हैं नौकरी देते हैं। इस पे आप वजीर आला साहब को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं वज़ीर आला साहब को ये पैगाम देता हूँ कि आप एक मुखलिस बंदा हो, आप इस चीज पे बोले आपने बोला हुआ है, अगर आपने बोला हुआ है फिर ये कंट्रोल करना आपका हक है। और जिस बंदे ने आप इसकी कैसे वज़ीर आला हो कि आपको इस चीजों के आपको पता ना हो कि भाई क्या हो रहा है मुल्क में, हमारा सूबे में क्या क्या हो रहा है। इसी की वजह से मैं आपके तसरुफ से इसको बोलूंगा कि ये कल बदनामी आपका है। जो भी कंट्रोल कर सकते हैं करो, अगर नहीं थे फिर कल इसी के मुताबिक लोग आप पे भी इतराज उठाएगा कि इसने क्या करना था। शुक्रिया सर। दूसरा ये बताइए, आप कराची में माशाल्लाह गए हैं, वहां पे भी लोगों ने शमूलियत किया है,
अगला आपका प्रोग्राम पंजाब या खैबर में होगा इस तरह की? इंशाल्लाह अल्लाह के लिए फजल से हम लोगों ने पहले कदम केपीके की तरफ से, फिर पंजाब की तरफ से, हम कराची में भी एक निशान एक जलसा ऐलान करना है। फिर इसमें हम लोगों का सदर ने एक प्रोग्राम बनाया ची एयरपोर्ट से जना मजार तक हम एक रैली भी सिस्टम भी करना है और एक बड़ा जलसा भी करना है। और इंशाल्लाह मेरी रब पे उम्मीद है कि मैं अपना सूबे के नाम रोशन करवा दूंगा। क्या पंजाब में हो, जब सन में हो या कि पीके में हो, इंशाल्लाह हम लोगों पे लोगों ने हम पे इत्मीनान है कि हम आगे जा सकते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल होगा, अक्सर लोग बाहर जाते हमें कहते हैं कि सादिक खान अद्दूसी साहब पहले जब कारोबार करते तो बड़ा नाम रखता था, वो सियासत में आए हैं, शायद उसके नाम में कोई कमी हो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस पे न कमी है न मेरे ये सियासत मेरे आना कि मतलब ये है कि मैं इस पे नाम बढ़ा दूंगा। कहीं हम कोई बंदा बोल देगा कि भाई मैंने, आप यकीन करो लाला मैं आपकी तरफ से ये बात करूंगा कि जो भी मैंने नौजवानों का उस टाइम की मैं बगैर किरदार तैयार सियासत ख्वाब में आया हूँ, आप मेरे खानदान के पता करवा देगा, शायद हो सकते मेरे कौम का, मैंने बगैर कौमियत मैंने लोगों को हेल्प किया हुआ या मैंने लोगों का रोजगार दिया हुआ है, वो सिर्फ रब को पता है, हमको पता है कि मैंने इसी की खातर मैं जो भी सियासत पे आया हूँ वाला मैं नाम पे नहीं आया हूँ, न मेरे नाम की जरूरत है। नाम को बंदा क्या कर सकता है, अगर कोई किरदार की बुक है, मैं इससे ज्यादा किरदार के में हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या नाम का शौकीन हूँ। और इसी की वजह से लोग जो भी बातें करते हैं, एक बातें है मेरी वाहिद एक बात है कि मैं बोलूंगा कि मैं कल ना हो मेरी जगह में 100 सादिक और भी बन जाए। और इसी की खातर एक ये बात है। दूसरा बात ये है कि हम पश्तून और बलोच का एक मुनज़्ज़म दोनों के एक भाई का एक रास्ता बना दे। हम पंजाब चाहे आप कहीं सारा पंजाब में जाए, किसी ने आपसे नहीं से पूछ सकते कि कौन हो, वो सारा पंजाबी है। अगर हमारा इधर सारा बलूचिस्तान के नाम क्यों हम नहीं ले सकते, पश्तून के नाम क्यों नहीं ले सकते? हम लोग एक खानदानी लोग हैं, हम लोग भी इस चीज पे जोर देना है कि हम लोग अपना कौम के साथ वफा करवा दो। सादिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सादिक खान अद्दूसी साहब, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, मैंने शुरू में भी कहा। इसने पहले भी लोगों को रोजगार दिया, इंशाल्लाह इसने ये भी कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा मेरा पार्टी से या मैं मुंतखब होकर हुकूमत में आया, इंशाल्लाह बलूचिस्तान में कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। आज तक इतना ही। सुमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह